गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया कंपाउंड पढ़ाएंगे आपको, हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पराक्साइड इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक यौगिक है हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। जैसे हम जानते हैं H2O ये होता है वाटर, जल होता है, और इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ गया, हो गया H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड जैसे जल तो एक साधारण सा तत्व यौगिक है जिसे हम जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। H2O2 एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा महत्व उसका है। विशेष रूप से ये आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, यानी कि ऑक्सीकारक और अपचयक के रूप में प्रयोग होता है। और बहुत सारे प्रयोग हैं, तो आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड की, तो वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे कि कौन कौन से यूजेज हैं इसके। मेडिकल लाइफ, मेडिकल साइंस में इसके बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जनरली जो है कलर डिकलराइजेशन के लिए भी यूज होता है ये आपका। तो इन सब पॉइंट्स को हम हाइड्रोजन पराक्साइड के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके पहले आप D2O भारी जल के बारे में आपने पढ़ा है, भारी जल कंप्लीट हो गया था, तो आज हम हाइड्रोजन पराक्साइड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तब सबसे पहले एक साइंटिस्ट है थिनार्ड नाम का। थिनार्ड ने हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रिपरेशन किया। कब किया? 1818 में। 1818 में इन्होंने, थिनार्ड ने सबसे पहले हाइड्रोजन पराक्साइड की खोज की, और इनके बनाने का जो मेथड था वो भी आपको पढ़ाएंगे, वो था बेरियम पराक्साइड मेथड। इस मेथड से, सेकंड मेथड जो आपको पढ़ाएंगे, इसी मेथड से थिनार्ड ने आज लगभग 200 साल पहले 1818 में ही हाइड्रोजन पराक्साइड का निर्माण इन्होंने किया। इसको सामान्यतः जो है आप मेडिकल स्टोर पे आप जो है हाइड्रोजन के नाम से इसको बेचा जाता है, हाइड्रोजन लिक्विड, लेकिन वास्तव में जानते रहिए या कहीं कहीं स्प्रिट कहते हैं, तो उस तरह से इसको यूज करते हैं। स्प्रिट कहते हैं, स्प्रिट है ये। स्प्रिट नहीं होता, वो हाइड्रोजन पराक्साइड होता है। इसको तरह घाव को धोने के लिए या मैल या गंदगी, कान की गंदगी को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारी त्वचा के लिए हानिकारक भी होता है, क्योंकि इसमें कोलिजन प्रॉपर्टी, संक्षारक का गुण पाया जाता है। H2O2 इससे कोलिजन कंपाउंड है, यानी कि ये आपका संक्षारक भी होता है। इसका एक कॉमन नेम दिया गया है ऑक्सीजनेटेड वाटर। जैसे हमने कहा H2O जल है, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, H2O2 हो गया, तो H2O2 का क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड वाटर। ऑक्सीजनेटेड वाटर H2O2। अब देखिए, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ गया तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत जल। ऑक्सीकृत जल का मतलब H2O2, या इंग्लिश बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड वाटर। आप लिखेंगे, जनरली आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड वाटर। हाइड्रोजन पराक्साइड को हम ऑक्सीकृत जल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर और फार्मूला। देखिए, स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, स्ट्रक्चर भी हम आगे बताएंगे आपको स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला इसलिए बताना आवश्यक है कि यहाँ से आपको पराक्साइड बॉन्ड की जो फिनोमिना है वो समझ में आएगी कि पराक्साइड बॉन्ड हमारा होता क्या है। तो ये होता है H। देखिए, अब यहाँ पर H2O का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। H2O अपने होता है HO, और ये होता है H2O। अब इसी के बीच एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, इसी के बीच एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जैसे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं HOX, ये होता है H2O। इसी के बीच एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो बन जाता है HOOH, यानी दो ऑक्सीजन आप कंटिन्यूस आते हैं, दो ऑक्सीजन कंटिन्यूस जुड़े होते हैं और दोनों तरफ दूसरा कोई कंपाउंड जुड़ा होता है। ये जो एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहा जाता है पराक्साइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कहते हैं पराक्साइड बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में अगर ये दो ऑक्सीजन अल्टरनेट क्रम इसी रूप से जुड़े हुए हों, तो उसे नाम देते हैं पराक्साइड बॉन्ड, उसे नाम देते हैं पराक्साइड बॉन्ड। तो पराक्साइड बॉन्ड से यहाँ पर हम इसको नाम दिए, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाम दिए इसको हाइड्रोजन पराक्साइड, नाम दिया गया हाइड्रोजन पराक्साइड। तो चलिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे हम कि हम हाइड्रोजन पराक्साइड को बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट मेथड है
हमने कहा फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका सोडियम परऑक्साइड के द्वारा लैब मेथड है। सेकंड आपका बेरियम परऑक्साइड के द्वारा सबसे पहली विधि जो आप थिनार्ड ने यूज किया था। और थर्ड आपका इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक विधि है, यानी कि जिस विधि से आज औद्योगिक स्तर पर इंडस्ट्रियल एरिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रिपरेशन किया जाता है वो भी सीखेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्या लैब में कैसे बनाएंगे, या इंडस्ट्रियल में कैसे बनाएंगे, या फिर थिनार्ड वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले इसको बनाया था उन्होंने इसको कैसे बनाया था। आप बताएंगे बेरियम परऑक्साइड से, तो तीनों सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड लिखा गया फार्मूला Na2O2, बिल्कुल सिमिलर एज OH2O2। H2O2 इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड में सोडियम परऑक्साइड से दो तरीके से बनाते हैं, दोनों आपको हम सिखा देते हैं कि दोनों तरीके में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप बताएंगे सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट करता है H2SO4 से। सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट करता है H2SO4 से, ये होता है डाइल्यूट का मतलब तनु H2SO4। यानी क्या बताएंगे सोडियम परऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, बनता है यहाँ पर Na2SO4 + H2O2। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे H2 था, यहाँ पर Na2 ला दी, जहाँ पर Na2 यहाँ पर H2 ला दी, इसको यहाँ लाया गया, इसको यहाँ ले जाया गया, प्रोडक्ट बन गई H2O2। इसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, ये आपका जेट लैब मेथड होता है, लैब प्रयोगशाला में इसी से बनाते हैं। यानी क्या बताएंगे सोडियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर आप इसको इंग्लिश में मेंशन करा जाता है, आप ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे सोडियम परऑक्साइड react with dilute H2SO4 and form sodium sulfate and hydrogen peroxide. Method is called lab method. इस मेथड को कहेंगे लैब मेथड। दूसरा जो कि अदर देन लैब मेथड है, लैब मेथड से हट के है, लैब मेथड आपका यही होगा, लैब मेथड से हट के, लेकिन वहाँ पर भी हाइड्रोजन सोडियम परऑक्साइड को ही यूज करते हैं, जो कि दूसरी विधि होगी इसी में Na2O2 + H2O gives out H2O2 gives out H2O2 plus Na plus 2NaOH। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लिया जाएगा। यहाँ पे हम इसको अगर 2 लिख देते हैं तो सारे रिएक्शन बैलेंस हो गया, 2 2 4, यहाँ 2 2 4 2 2 4 2 2 4 बैलेंस हो गया। तो Na2O2 plus 2H2O इसके साथ बनाएंगे, यानी कि सोडियम परऑक्साइड को आप वाटर से क्रिया कराएंगे। इस रिएक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम अगर H2O2 को ऐसे लिख देते हैं HOH, H2O2 हमने लिख दिया 2HOH। अब बिल्कुल आसान हो गया रिएक्शन में, जहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ पर सोडियम, जहाँ पर सोडियम वहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ से 2 Na को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा NaOH, तो यहाँ पे हो जाएगा H2O। ये आपका सोडियम परऑक्साइड के साथ दूसरा मेथड होता है, इसको भी आप बताएंगे सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड जल से क्रिया करके हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। थर्ड हमारा थिनार्ड का मेथड आ गया। थिनार्ड ने बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनाया। उन्होंने बेरियम परऑक्साइड का फार्मूला में लिखा है BaO2। बेरियम परऑक्साइड लिया और बेरियम परऑक्साइड को उन्होंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा H2SO4। H2SO4 से क्रिया कराएंगे, बन जाएगा H2O2 plus BaSO4। H2O2 plus BaSO4। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम बता दें आपको कि जो थिनार्ड ने किया था, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। थिनार्ड ने यही रिएक्शन HCl के साथ किया था, जो कि दोनों एसिड हैं। यानी कि थिनार्ड ने
बेरियम परऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण तो किया था, लेकिन उन्होंने H2SO4 के स्थान पर HCl यूज किया था, और HCl के साथ यहाँ पर 2HCl लिखा जाएगा। जो रिएक्शन आपको हम नहीं बता रहे हैं, अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि इस रिएक्शन की HCl के साथ जो थिनार्ड का मेथड था उसका रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा BaO2 प्लस 2HCl गिव्स आउट H2O2 प्लस BaCl2। ये थिनार्ड का मेथड था। यहाँ भी हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो मॉडर्न मेथड है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड आपको बहुत ही क्या समझना होगा। एक कंपाउंड होता है 2-एथिल एंथ्राक्विनोन, हिंदी लिख देते हैं इसकी, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। 2-एथिल एंथ्राक्विनोन, 2-एथिल एंथ्राक्विनोन होता क्या है, पहले इसको जानेंगे। ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 3 बेंजीन रिंग कंटेनिंग, 3 बेंजीन रिंग के साथ रहने वाला एक विशेष कंपाउंड है, जिसको हम ऐसे खींच सकते हैं। इसमें 3 बेंजीन रिंग होती है, ध्यान रखिएगा। 3 बेंजीन रिंग कंटिन्यूअस जुड़ी होती है, 1 2 और ये 3, 1 2 3 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग कंटिन्यूअस जुड़ी होती है। और इसके इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर होता है C2H5। क्या हो जाएगा 1 2 3 3। इसी कंपाउंड को नाम देते हैं 2-एथिल एंथ्राक्विनोन। 2-एथिल एंथ्राक्विनोन, फिर से नाम बोल रहे हैं 2-एथिल एंथ्राक्विनोन, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हम इस 2-एथिल एंथ्राक्विनोन से क्विनोन को हमारे पास एक उत्प्रेरक होता है, पैलेडियम उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, जो कि अपचायक होता है। पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख देते हैं H2+, यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे पैलेडियम के साथ, Pb के साथ। पैलेडियम एक अपचायक होता है, तो पैलेडियम के साथ इसको क्रिया कराएंगे, पैलेडियम के साथ इसको क्रिया कराएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये आपका बन जाएगा, ये बन जाता है एंथ्राक्विनोल से एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोल से ये हो गया एंथ्राक्विनोन। और इसका जब अपचयन कराएंगे हम, तो ये बनता है, ये बन जाता है एंथ्रा, ये 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे होता है C2H5, यहाँ पे होता है C2H5। देखिए इसको हम जो है, आप थोड़ा सा रिएक्शन इजी हो जाए आपके लिए, हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को इधर लिखेंगे, यानी कि ये आपका इसको कहते हैं, ध्यान दिए हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, ये क्विनोन था, और जब यहाँ पर OH आ जाता है तो ये हो जाता है क्विनोल, इसे कहेंगे, शायद इधर लिख रहा हूँ आपको, इधर लिख देते हैं, ये हो जाता है क्विनोल, यानी कि इसको नाम देंगे 2-एथिल एंथ्राक्विनोल, और ये होता है 2-एथिल एंथ्राक्विनोल। हम अपनी सुविधा के लिए, चौथी रिएक्शन आप बजा बहुत ज़्यादा लंबा न हो, हम क्विनोल को इधर लिख रहे हैं और क्विनोल को इधर लिखेंगे, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर जो है, यहाँ पर जहाँ वो है, इसको जो है यहाँ मिटा देते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम केवल इधर इस कंपाउंड को क्विनोल कर रहे हैं, क्योंकि क्विनोल से क्विनोल बनता है और क्विनोल से क्विनोल बनता है, तो हम क्विनोल को इधर लिख रहे हैं और क्विनोल को इधर लिखेंगे, बस इतना करेंगे। क्विनोल हो गया ये डबल बॉन्ड,
बाकी चीज़ें सेम हैं, बाकी चीज़ें आपकी सेम है, उसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो रिएक्शन आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने ऐसा किया है कि हम क्यूनोन को इधर लेते हैं और क्यूनोन को उधर लेते हैं। अब देखिए तो हमारे पास होगा पहले क्यूनोल। हम क्यूनोल को एयर के ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, वायु की ऑक्सीजन से। क्यूनोल को वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर है O2, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे H2O2, डायरेक्ट बढ़ रहा है, नहीं तो हाथ में थोड़ा लंबा होता है इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया H2O2 और ये C यहाँ पे था OH के स्थान पे होगा डबल बॉन्ड O, OH के स्थान पे होगा डबल बॉन्ड O। तो ये आपका फिर से जान लीजिए, ये आपका है क्यूनोल और ये आपका है क्यूनोन, यानी कि 2 एथिल एंथ्राक्यूनोन और ये है 2 एथिल एंथ्राक्यूनोन। तो ये होगा। अब हम इसको जो है यहाँ से अगर हमारे पास क्यूनोन बना, क्यूनोन को फिर से अगर हमें क्यूनोल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मेथड आपको बता रहे थे कि हम क्या करेंगे, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम इसमें तो फिर से ये बॉन्ड टूट के बन जाएगा OH, यानी कि जब ये हाइड्रोजन हटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्यूनोल बनेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, क्यूनोल बनेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो फिर से दोनों पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूनोल से क्यूनोन बनेगा, फिर इसका अपचयन कराएंगे, ये रिवर्स रिएक्शन, तो फिर क्यूनोल बनेगा, क्यूनोल से क्यूनोन, क्यूनोल से क्यूनोल। लेकिन जब क्यूनोल से क्यूनोन बनेगा उसके साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही यूज करके हम H2O2 का कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए एक बेस्ट मेथड माना जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण के लिए। तो ये आपकी महत्वपूर्ण विधियां हो जाती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।